काफिर हूँ सिरफिरा हूँ, मुझे मार दीजिए। मैं गुस्ताख हो गया हूँ, मुझे मार दीजिए। मैं पूछने लगा हूँ अपने सबब कत्ल का, मैं हद से बढ़ गया हूँ, मुझे मार दीजिए। आवाम को जोहार सलाम नमस्कार। कबूलनामा में आप सभी का स्वागत है। वैसे राज्य के हाई सियासी पारे के बीच एक ऐसा साक्षात्कार जिसमें आप जेएलकेएम की महिला जिलाध्यक्ष से राज्य में सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक पर बातें सुनने वाले हैं और बात हम करने वाले हैं। मामला एक फर्जी प्रमाण पत्र से जुड़ा हुआ है और उसके बाद मामला इतना हाई प्रोफाइल हो जाता है जिसमें टाइगर जयराम महतो जो कि डुमरी के विधायक हैं उन पर एफआईआर दर्ज करवाया जाता है। हमारे साथ भारती महतो जी जुड़ रही हैं और जब इस मामले पर हम बात करेंगे तो हर पहलू को टटोलने की कोशिश करेंगे कि आगे और क्या कुछ होने वाला है। भारती जी बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपके सारे व्यूअर्स को मेरा झारखंडी जोहार रहेगा और आप दोनों बहनों को भी फिर से मेरा जोहार रहेगा, क्योंकि आप जो है कि एक सच्चाई को दिखाने का काम कर रही है। इसमें पारदर्शिता है, जनता को और जनप्रतिनिधि को जोड़ते हैं आप लोग, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आपको राज्य जानता है और राज्य के बाहर के लोग भी जानते हैं कि आप एक ऐसी नेत्री हैं जो थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से देती हैं। मामला जयराम महतो से जुड़ा हुआ है, थाना प्रभारी बरवड्डा के हैं। ऐसा ऑडियो वायरल होता है जिससे आलोचना भी हो रही है, साथ में समर्थन भी मिल रहा है। कैसे देखती हैं पूरे प्रकरण को? तो इसके लिए सबसे पहले हम यही बोलना चाहेंगे कि बहुत ज्यादा जब शोषण, अत्याचार और दबाव आता है ना, तो फूल भी अंगार बन जाता है। और वही झारखंड की जनता भी बनी हुई है। बहुत ज्यादा जो टॉर्चर हुआ, परेशानी हुआ, बहुत ज्यादा शोषण हुआ, जिसके कारण आज झारखंड की जनता एक ज्वालामुखी के रूप में उद्गार हो रही है। और जिसका जीता जागता सबूत हमारे टाइगर जयराम महतो जी हैं। वो जो आज ज्वालामुखी का रूप लिए हैं, बस ये भ्रष्ट सिस्टम के चलते हुआ है। क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं उनका बैकग्राउंड, कि वो पढ़ने लिखने वाले एक छात्र थे और छात्र आंदोलन से ही वो नेता बने हैं। तो झारखंड में इतना ही ज्यादा शोषण और अत्याचार हो रहा है कि हर कोई अब जो है कि अब विस्फोट बनने वाला है। अब यदि प्रशासन नहीं सुधरी तो आने वाला समय में दिखाएंगे उसको कि विस्फोट होता क्या है, ज्वालामुखी उद्गार होता क्या है। क्योंकि झारखंड का सौभाग्य है कि झारखंड ऊंचे स्थान में है, जिसके कारण यहाँ पे ना तो बाढ़ आती है ना तो ज्वालामुखी उद्गार होता है। लेकिन अब झारखंडी जनता का ज्वालामुखी उद्गार इस बार होगा, यदि जो है कि रवि कुमार जी हमारे माननीय विधायक से माफी नहीं मांगते हैं तो ज्वालामुखी उद्गार किसको कहते हैं वो हम दिखाएंगे झारखंड में। पुलिस एसोसिएशन वाले कह रहे हैं कि विधायक जयराम को ही माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो कुछ लोग ये भी बात करें कि अरेस्ट हो जाएगा। अब देखिए, कानून किसी का बाप का नहीं, संविधान बना के जो हमारे पूर्वज गए हैं उन संविधान का हम सम्मान करते हैं और संविधान पर हमको विश्वास है। और इसी विश्वास के तहत आज ये आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं कि पुलिस एसोसिएशन और रवि कुमार खुद हमारे विधायक जी से माफी मांगेंगे और ये माफी मंगवा के रहेंगे, नहीं तो फिर वो देखेंगे कि ज्वालामुखी उद्गार होता कैसे है। कल सांसद ढुल्लू महतो जो है नगर निगम कार्यालय पहुंचे थे, बहुत खतरनाक स्टेटमेंट दे दिए कि कमीशन के लिए जयराम महतो ऐसा कुछ कर रहे हैं। मतलब वो लेते हैं, जो चोर होता है वही दूसरे को चोर बोलता है। हिम्मत है तो आज तक क्यों नहीं ज्वलंत मुद्दा पर, आज इतना दिन से आप 3-4 बार विधायक रहे, सांसद बन गए, अभी तक आपका एक भी बयान सदन में ना तो विधानसभा में कहीं भी आपका आवाज सुनने को जनता को नहीं मिला है। क्या आप प्रतिनिधि कर रहे हैं कि दलाली कर रहे हैं? आप क्यों नहीं गरजते हैं सदन में और विधानसभा में? आज तक क्यों नहीं आपका आवाज आया था? झारखंड इससे पहले भी तो शोषित वंचित था, आज तो जयराम कुमार महतो आए हैं ना, इससे पहले तो आप थे ना, क्यों नहीं आप सदन में गूंजते थे? आज टाइगर जयराम कुमार महतो जी सदन में गूंजते हैं तो सबके आंखों का कांटा बन गए, सबको चुभता है, क्योंकि सब झारखंड को लूट रहा है। तो आप अपने में सोचिए कि झारखंड सबसे धनी राज्य है, लेकिन फिर भी यहाँ की जनता सबसे ज्यादा गरीब क्यों गरीब है? आपके चलते गरीब है, क्योंकि आप सक्षम नहीं है, आप सत्ता चलाने के लायक नहीं है। भारती जी, जब दो लोग फोन पे आपसी बातचीत करते हैं तो कहीं कॉल रिकॉर्डिंग तो आना नहीं चाहिए, लेकिन क्या मंशा है कि एक थाना प्रभारी को एक विधायक के कॉल को रिकॉर्ड करना पड़ा और इस तरीके से उसको वायरल करने की जरूरत आन पड़ी? कानून का रक्षक ही भक्षक बना है। वो थाना प्रभारी नहीं, वो दलाल है, दलाली लेता है।
कोयला गाड़ी से, बालू गाड़ी से, मछली व्यापारी से और आपका गो तस्करी से सबसे दलाली लेता है। इसीलिए वो ये चीज कर रहा है, क्योंकि उसको ये चीज हजम नहीं हो रहा था। क्योंकि विधायक जी एक एकलौता विधायक है जो मैंने खुले मंच पर चैलेंज करते हैं कि साइकिल पे, मोटरसाइकिल पर जो कोयला चलता है उसका 1 रुपया की दलाली नहीं लिया जाएगा। जो ट्रैक्टर गरीब मजदूर बालू चला रहे उसका दलाली नहीं लिया जाएगा, क्योंकि इन सब का भार कहाँ आता है? झारखंडियों पर आता है। क्योंकि कोयला जो है कि मोटरसाइकिल और साइकिल से बाहर नहीं जाता है, झारखंड से आम जनता के पास पहुंचती है। यदि आप उसमें टैक्स लेते तो आम जनता शोषित वंचित होती है, पीड़ित होती है, उसको महंगाई का भार सहना पड़ता है। जो ट्रैक्टर का बालू आता है वो बाहर नहीं जाता है झारखंड से। झारखंडी गरीब मजदूर अपने किसी तरह से खट लूट के यदि एक आवास बनाने का प्रयास करता है तो वो मजबूर हो जाता है कि नहीं बना पाता है, क्योंकि इतना आप लोग टैक्स ही ले लेते हैं ना कि बालू इतना महंगा हो जाता है। आप ही बताइए, जिस देश में, जिस राज्य में जिस चीज का भरपूर मात्रा में मतलब खनिज संपदा होगा, वहीं इतनी महंगाई कहाँ पे है? 6,000-7,000 रुपए ट्रैक्टर बालू है। यदि मेरे राज्य में बालू है, हम ही को खरीदना पड़ता है इतना महंगा, तो दुर्भाग्य है ऐसे राज्य पर। अच्छा, ये जो पूरा प्रकरण है भारती जी, बरवड्डा थाना प्रभारी वो भी हाईलाइट हो रहे हैं, जयराम महतो हाईलाइट हो रहे हैं। आप लोगों का कभी आमना सामना हुआ है क्या बरवड्डा थाना प्रभारी से, और क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि मुझे लगता है कि राज्य में जब आप बोलती हैं तो लोग सुनते हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? अगर थाना प्रभारी जी इस वीडियो को देख लिए तो जरा उन्हें भी थाना प्रभारी जी यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको इस चैनल के माध्यम से चैलेंज कर रहे हैं कि वर्दी खोल के आ जाओ रोड पे, दिखाते हैं तुमको क्या होती है झारखंड की जनता। महिला लोग पीट के तुमको सजा देगा। विधायक जी तो आपको गाली दिया है, हम लोग मारेंगे आपको, मार देंगे, एकदम सीधे मार देंगे तुमको। इतना दलाल है तुम, रक्षक है तुम। कैसे प्राइवेसी का हनन किया? तुम कानून का रक्षक है, क्या प्राइवेसी का हनन करना अपराध नहीं है, जुर्म नहीं है? क्यों आपके खिलाफ एफआईआर नहीं हुआ अभी तक? क्यों आप पर एसोसिएशन कार्रवाई नहीं कर रही है? आप किसी का प्राइवेसी कैसे मतलब जो है कि लीक कीजिएगा? रवि कुमार पर जब बात आई तो एसोसिएशन इतना एक्टिव हो गया, कई बड़े मामले राज्य में हुए, तब एसोसिएशन कुछ नहीं कह रहा है। क्या लगता है, क्या कारण है? अरे कारण क्या होगा भाई, ये ऐसा जगह पे बरवड्डा थाना है ना कि सारे चीज में तस्करी होता है। ये दलाल है, दलाली करता है, वसूली करता है, सबको देता है। जो जो करप्ट अधिकारी इसका खाता है वो लोग गुण गाता है, इसीलिए सपोर्ट कर रहा है कि नहीं रहेगा तो दलाली देगा कौन? ये तो दलाली लेता है सब करप्ट। मतलब जो है एसोसिएशन के और कहे नहीं आ रहा है, और बयान क्यों नहीं आ रहा है? अरे एसोसिएशन का बात कर रहे तो धनबाद एसोसिएशन का अध्यक्ष कौन है? पुलिस पर एसोसिएशन दिखाइए हमको कौन है अध्यक्ष। आप तो फर्जी खुद कर रहे हैं, आप तो खुद करप्ट का सबूत दे रहे हैं। क्या अध्यक्ष है? नहीं, अध्यक्ष के नाम पर आप लोग लेटर जारी कर रहे हैं। अभी तक प्रशासन का एक्शन नहीं हुआ, दुर्भाग्य है। ये करप्ट भ्रष्टाचारी अधिकारी है। आप लोग खुद कानून का हनन कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप लोग कानून के घेरे में आ रहे हैं। विधायक जी को कहाँ घेर रहे हैं आप लोग? खुद घेरे में आ रहे हैं। एसोसिएशन का अध्यक्ष है कौन? बताइए हमको, किसके नाम पर आप लोग लेटर जारी किए? आप खुद फर्जी कर रहे हैं। तो सोच के देखिए कि कितना बड़ा ये साजिश है, कितना बड़ा जालसाज है, कितना बड़ा दलाली का कितना बड़ा सिंडिकेट चलता है कि एक विधायक को मतलब जो है कि बस करने के लिए इतना झूठा आरोप लगाया जा रहा है। प्राइवेसी का हनन भी किया गया। कुछ लोग अभी भी टाइगर जयराम महतो को ट्रोल कर रहे, कह रहे हैं कि गालीबाज विधायक है, माननीय को गाली शोभा नहीं देता है। अरे गालीबाज नहीं होगा तो सुधरेगा भी तो नहीं है। अब कुत्ते को लात नहीं मारिएगा तो भूखेगा ना छोड़ेगा क्या? अब कुत्ता भू भू करेगा तो उसको तो मार के भगाना ही पड़ेगा। तो दलाल लोग को मारना ही पड़ेगा। गाली नहीं देगा तो सुधरेगा नहीं। भ्रष्ट अधिकारी कभी नहीं सुधरेगा। गाली का बात कर रहे हैं, रोड पर बोल तो रहे कि वर्दी खोल के आए रवि कुमार, मार के सरिया देंगे उसको। दलाली करता है। JLKM का हमेशा थाना का अनुभव जो है इतना विचित्र और इतना गजब का कैसे हो जाता है? एक बार आपकी घटना याद आ रही है, पूरे राज्य के बाहर भी आप सुर्खियां बटोरी थी, और आज जो ये मामला हुआ है, कैसे जोड़ करके लोगों को बताना चाहेंगे जो अभी भी जो है वो देखिए वो वीडियो किस तरह चला था। हमेशा JLKM को साजिश के तहत जितने भ्रष्ट अधिकारी हैं, शोषित और वंचित करने का, मतलब शोषण करने का। अंग्रेज चले गए लेकिन इन लोग का अंग्रेजी नीति नहीं गया है। आज भी ये लोग झारखंडियों का शोषण करना चाहते हैं, लेकिन अब ये होने वाला नहीं है। ये तो आगाज है, अभी अंजाम बाकी है। ये तो सिर्फ ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है झारखंड में देखने के लिए। जब तक JLKM रहेगा तब तक अब शोषण और विरोध होते रहेगा। जितना शोषणकारी है, जितना भ्रष्ट अधिकारी है, सब सचेत हो जाइए, नहीं तो JLKM के सामना करने के लिए तैयार रहिए। JLKM अब पीछे नहीं हटने वाली है, ना चुप रहने वाली है, चाहे सामने कोई भी भ्रष्ट अधिकारी हो। आज कोई नवयुवक संघ जो है वो जयराम महतो के विरोध में जो है वो पुतला दहन किए हैं। क्या वो दलाल है, वो दलाल है।
नवयुवक संघ नहीं है। हाँ। नवयुवक यदि संघ होता हाँ। तो जेपीएससी जेएसएससी घोटाले में बात करता, जयराम के खिलाफ पुतला दहन नहीं करता। एक ऐसा विधायक है जो सदन में गरजा, जो घोटाले वालों को जो है कि सबक सिखाने का काम किया, तो वो संघ नहीं है, युवा संघ नहीं है, वो दलाल है, किसी से पैसा लेके आके काम किया है। वो यदि इतना हिम्मत वाला था, यदि झारखंडी हितैषी था, तो जेपीएससी जेएसएससी के विरोध में जो साजिश चल रहा था, जो भ्रष्टाचार फैला हुआ था, उसके खिलाफ उसको बोलना था कि क्यों सीट बेची जा रही है। झारखंडी हितैषी के साथ होना चाहिए था, झारखंड के हित में होना चाहिए था। पूरे मामले में क्या आपको लगता है कि जयराम महतो को किसी साजिश के तहत इस तरीके से फंसाया जा रहा है? हाँ, सिंडिकेट का साजिश है, जितने भ्रष्ट अधिकारी है सबका साजिश है, क्योंकि जयराम कुमार महतो जी के आने से सारे अधिकारियों का जो है कलेजा कांपता है थरथरा के। भ्रष्टाचारियों का जो है कि हुक्का पानी बंद हो गया है। हमारे टाइगर जयराम महतो जी के मतलब जो है कि प्रकोप से सबका जो है, जिस तरह चूहा बिल खोजता है उस तरह सारे जो है कि बिल में दबने के लायक हो गए, दबने के कगार पर आ गए। वो लोग चाहते हैं कि किसी तरह से इनको यदि हम रास्ते से हटा दे, कोई भी अनलीगल काम और आरोप में यदि झूठा ही केस बनता है, ये तो विधायक जी के प्रमाण दे ना भाई। हम लोग तो जिस दिन से मामला है उस दिन से सीसीटीवी फुटेज का मांग कर रहे हैं, अभी तक क्यों नहीं आया? एक माननीय पर आरोप लगाए थे और हम लोग खुले चैलेंज कर रहे थे, मांग रहे कि दीजिए आप सीसीटीवी फुटेज, क्यों नहीं दे रहे? और जब 11 मिनट वार्ता हुई तो सिर्फ 2 मिनट का क्लिप क्यों चला? क्योंकि अब कोई इतना बुड़बक थोड़ी है कि नहीं पता है ऐसी किसका ऑडियो वीडियो नहीं बन सकता है। सो हम घर बैठे किसका वीडियो बना देंगे पता नहीं चलेगा। तो आप उसको साक्ष्य दीजिए, उसका प्रमाण दीजिए। ऐसे थोड़ी होता है कि 2 मिनट का क्लिप चला दिया तो विधायक जी हमारे मतलब जो है कि करप्ट हो गए, भ्रष्ट हो गए। जेएलकेएम पार्टी बहुत पुरानी पार्टी नहीं है, सुप्रीमो पर इस तरीके से अटैक हुआ है, लेकिन आप लोगों का मनोबल बहुत जो है वो हाई दिख रहा है। आप लोग हार नहीं मान रहे, ये एटीट्यूड है। इतनी हिम्मत कैसे आती है? आपको अभी हम बताएं कि जब बहुत ज्यादा अत्याचार होता है ना, जब बहुत ज्यादा नींबू को चिपरिएगा ना तो तीता निकलता है, जान लीजिए। नींबू जितना रस निकालने लायक है उतने चिपरिए। तो झारखंडी का अत्याचार जो है हद से बाहर चल गया, इसीलिए अब झारखंडी ज्वालामुखी का रूप ले लिए। अब ये ज्वालामुखी आपको हर जगह दिखने के लिए मिलेगा। अब तो बोल रहे हैं कि अब देखिए कि है रवि कुमार में हिम्मत तो वर्दी खोल के आए, सामने में दिखाते हैं। विधायक जी तो गाली दिए, हम लोग मारेंगे, महिला मोर्चा मारने का काम करेगी। एक और एसोसिएशन है, दूसरी तरफ जयराम महतो जी आप लोगों की जेएलकेएम पार्टी है। आगे क्या होने वाला है इस पूरे मामले में? कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं कर पाएगा एसोसिएट। यदि कर पाता तो 24 घंटा का अल्टीमेटम दिया था। हम तो खुले चैलेंज कर रहे हैं कि आपको कि यदि विधायक जी को खरोच तक आई तो आप संभाल नहीं पाइएगा जन सैलाब को। ये तो आप लोग देख चुके हैं कि मानव श्रृंखला का हाल क्या था। अब यदि जन सैलाब आया तो झारखंड एकदम पूरा बदल जाएगा। जिस तरह से बाढ़ आने के बाद सारा कचरा साफ हो जाता है, उस तरह इस बार जन सैलाब आएगा, सारे करप्ट लोग बर्बाद हो जाएंगे, सबको धो डालेंगे, किसी को यहाँ रहने नहीं देंगे। सोशल मीडिया में जो आलोचना कर रहे हैं वैसे लोगों को क्या कहना है? अरे उन लोग दलाली कर रहा है, उन लोग पैसा लेके बोलता है। यदि इतना सोशल मीडिया में ट्रोल करने का यदि इतना ही शौक था तो झारखंडी हित में ट्रोल करो ना भैया, क्यों नहीं बोले? जेपीएससी जेएसएससी इतना बड़ा मामला है, जो साला पास तक नहीं किया वो बना अधिकारी बन के बैठा है, कितने लोगों का भविष्य खा गया। जो बेचारे लोग बहुत कुछ परसेंटेज जो ईमानदारी से पास किए थे उनके साथ भी अब अन्याय हो गया है। तो आप इस पर ट्रोल कीजिए कि कैसे लोगों के साथ अन्याय होना बंद होगा। हिम्मत है तो सच्चाई को उजागर कीजिए। जयराम महतो जैसा विधायक को पैदा मत कीजिए, भ्रष्टाचारी सिस्टम को सुधारिए। और यदि नहीं सुधार पाइएगा तो आज एक जयराम है, आने वाले समय में हर घर में जयराम होगा। धन्यवाद। दर्शकों, आप जेएलकेएम की दबंग नेत्री भारती महतो को सुन रहे हैं। अपनी बात को हमेशा बेबाक ढंग से रखती हैं, लेकिन पूरे मामले में अगर आप हमारी रिपोर्ट को देख रहे हैं तो जरूर बताइएगा कि आपकी क्या सोच है, क्योंकि आपके कमेंट के जरिए हम लोग अन्य लोगों तक भी पहुंचेंगे और आपके कमेंट से कहीं ना कहीं जेएलकेएम पार्टी और जो फिलहाल की स्थिति है उस पर बहुत सारे नजरिया से बहुत चीजें स्पष्ट हो जाएंगी।